नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। चलिए हमें आज शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था भारत में कितने राज्य और राजधानी हैं, उन सभी के राज्य और राजधानी के नाम बताए थे। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे हम हर एक राज्य और राजधानी की पूरी डिटेल्स आपको देंगे कि उसका स्थापना कब हुआ था, उसके मुख्यमंत्री कौन है, सभी डिटेल्स आपको दी जाएंगी हमारी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड। जी हाँ, झारखंड। मैं बता दूं कि झारखंड जो है, देखिए भारत का एक राज्य है। झारखंड क्या है? भारत का एक राज्य है। अब देखते हैं आगे इसमें भारत का एक कौन सा राज्य है। तो भारत का ये 28वां राज्य है। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका कि झारखंड जो है आपका भारत का एक राज्य है। जी हाँ, झारखंड भारत का एक राज्य है और रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। अब बात करते हैं इसकी सीमाएं की। तो झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए कि झारखंड की सीमा जो है उत्तर में बिहार को और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को और दक्षिण में उड़ीसा को और पूरब में पश्चिम बंगाल को छूती है। और आगे देख लेते हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। जी हाँ, जो संपूर्ण आपका झारखंड है छोटा नागपुर के पठार पर। आपसे झारखंड से जितने भी सवाल किए जाएंगे, जो कि जैसे कि झारखंड पुलिस हो गए, IRB हो गए, चाहे आपके पंचायत सचिव वाले जो कि आपको झारखंड में निकलते हैं, बहाली जो झारखंड के राज्य की बहाली होती हैं, उन सभी में ये सारे सवाल ज़रूर रहेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको एक एक पॉइंट इसमें डीपली बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूरब में पश्चिम बंगाल को छूती है और लगभग संपूर्ण प्रदेश जो है छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। जी हाँ, कहाँ पर अवस्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। जी हाँ, संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। देखिए किससे टूटा था? तो बिहार से। आपका बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है उससे इससे विभाजित कर दिया गया था और तब जाकर झारखंड प्रदेश बना था। अब आगे देख लेते हैं। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर शामिल हैं। कौन से? तो धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि झारखंड का नामांकन कैसे हुआ। तो देखिए झारखंड का मतलब क्या होता है। जी हाँ, देख लेते हैं कि झारखंड का मतलब क्या है। तो झारखंड का मतलब संताली में जाहिर खोड़ मतलब कि सरना स्थल, इसलिए जाहिर खोड़ को झारखंड है। जाहिर खोड़ ही झारखंड है। देखिए जाहिर खोड़ ही झारखंड। आपसे एग्जाम से पूछे जाएंगे कि झारखंड का मतलब संताली में क्या होगा। तो जाहिर खोड़, जिसे सरना स्थल कहते हैं, इसलिए जाहिर खोड़ को ही झारखंड कहते हैं। और झारखंड मतलब कि झाड़ का मतलब कुड़माली। जी हाँ, झारखंड झाड़ का मतलब कुड़माली में जंगल झाड़ी है, इसलिए इसको झाड़ जंगलों का प्रदेश झारखंड कहा जाता है। आप यहाँ पर समझ गए कि झारखंड कैसे कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारा है इसका इतिहास के बारे में। जी हाँ, झारखंड का इतिहास देखते हैं। तो झारखंड का इतिहास क्या? प्राचीन काल से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, झारखंड का इतिहास हम प्राचीन काल से शुरुआत करते हैं। देखिए झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है। झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है। इस राज्य में ईसा पूर्व 1400 काल के लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? तो लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। और आगे देखते हैं।
325 ईसा पूर्व में भारत की उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? जो कि भारत का उत्तरी इलाका है, बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और आगे देखते हैं, फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। देखिए इसमें एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका ये विकिपीडिया, जी हाँ झारखंड का हमने विकिपीडिया निकाला हुआ है, इसमें लिखा है कि फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। अगर आप मान लीजिए कोई भी झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, तो आप इसे ध्यान से, मैं हर राज्य का हर तैयारी करवाऊँगा इसमें। तो अगर आप वीडियो पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हमने प्राचीन काल को ख़त्म कर लिया है, अब आगे देखते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में क्या हुआ था? तो मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश और राजाओं का शासन हुआ करता था। जी हाँ, मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। और मुगल प्रभाव में इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा। देखिए मुगल प्रभाव कब पहुंचा था इस क्षेत्र में? तो सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जब 1574 ईस्वी में, जब 1574 ईस्वी में राजा मान सिंह ने इस पर आक्रमण किया था। किस पर? तो झारखंड पर, जो कि मुगल प्रभाव में इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जब 1574 में राजा मान सिंह ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्जन साल, जो कि मध्यकाल में छोटा नागपुर महान नागवंशी राजा थे। कौन? तो दुर्जन साल, जो कि मध्यकाल में छोटा नागपुर के महान नागवंशी राजा थे। और उनके शासनकाल में वे मुगल शासक जहांगीर के समकालीन के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। किसने? तो जहांगीर के समकालीन के सेनापति ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और राजा मेदिनी राय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया था। जी हाँ, देखिए राजा मेदिनी राय ने 1658 से लेकर 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया था। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो इसे आप नोट करें और इसे याद करें। चलिए देख लेते हैं आगे इसमें कि चेरो राजवंश के कमज़ोर होने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का इस क्षेत्र में दखल हुआ। किसका दखल हुआ था? जब चेरो राजवंश कमज़ोर होने लगे तब ईस्ट इंडिया कंपनी का झारखंड में दखल हुआ था। तो क्या आपका बिहार से सटा हुआ, बिहार में था पहले, तो आपका उसमें दखल हुआ। अब आगे देख लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेरो के पलामू किले पर कब्जा किया था। जी हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेरो के पलामू किले पर कब्जा किया था। अब आगे देख लेते हैं आधुनिक काल के बारे में, जो कि हमारा आधुनिक काल है। अब आगे देख लें आधुनिक काल में 1765 के बाद, जी हाँ कब? तो आपका 1765 के बाद, जो कि आधुनिक काल है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ कि 1765 के बाद यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा था। और आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, यहाँ देख लीजिए कि आंग्ल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। और उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गांगपुर, खरसुआ, सरायकेला, जासपुर, सरगुजा आदि शामिल थे। जो ये सारे राज्य आपके, जो कि ये सारे इलाके शामिल थे। अब आगे देख लेते हैं, ब्रिटिश दासता के अधीन यहाँ काफ़ी अत्याचार हुए। किसके दासता के अधीन? तो ब्रिटिश दासता के अधीन यहाँ पर काफ़ी अत्याचार हुए और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों का काफ़ी दबदबा हो गया था। और इस
कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह के नाम हम आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 1769 मतलब 1769 से लेकर 1805 तक। जी हाँ, 1769 से लेकर 1805 तक कौन सा आपका विद्रोह हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में। जी हाँ, चुआड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में। चलिए हम आगे देख लेते हैं। 1772 से लेकर 1780 तक, 1772 से लेकर 1780 तक आपका पहाड़ियाँ विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो पहाड़ियाँ विद्रोह। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो 1780 से लेकर 1785 जो कि 1780 से लेकर 1785 तक तिलका मांझी के नेतृत्व में मांझी विद्रोह, जिसमें भागलपुर में 1785 में तिलक मांझी को फांसी दी गई थी। कब तिलक मांझी को फांसी दी गई थी? 1785 में। तिलक मांझी को फांसी कब दी गई थी? तो 1785 में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 1795 से लेकर 1821 तक, 1795 से लेकर 1821 तक तमाड़ विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह। अब आगे देख लेते हैं। 1793 से लेकर 1796 तक आपका मुंडा विद्रोह रामशाही के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रामशाही के नेतृत्व में। और 1800 से लेकर 1802 तक ही आपका मुंडा विद्रोह चला था। और देख लेते हैं आगे हमारा 1812 में है कौन सा? तो बख्तर शाह। जी हाँ, बख्तर शाह और मुंडल सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। किस के विरुद्ध? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में विद्रोह हुआ था, क्योंकि 1812 में हुआ था। अब 1770 से लेकर 1771 तक चेरो विद्रोह हुआ था। पलामू के जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अब आगे देखते हैं। 1832 से लेकर 1833 तक खेवर विद्रोह, जो कि भागीरथ दुबाई गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और आगे देख लेते हैं। 1833 से लेकर 1834 तक भूमिज विद्रोह वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। और आगे 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ संथालों का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ संथालों का विद्रोह हुआ था। और आपका यहाँ पे आगे है, आपका देख लेते हैं। 1855 से लेकर 1860 के बीच में आपका देख लेते हैं। यहाँ पे 1855 से लेकर 1860 के बीच में सिंधु कान्हू के नेतृत्व में संथालों का विद्रोह हुआ था। और आगे 1857 ईस्वी में नीलांबर पीताम्बर का पलामू में विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? तो नीलांबर पीताम्बर का विद्रोह हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पलामू में, 1857 ईस्वी में। अब आगे देख लेते हैं। एक और है 1857 ईस्वी में पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी एवं बुद्धू बीर का सिपाही विद्रोह के दौरान आंदोलन हुआ था। अब आगे देखते हैं। 1874 में खिरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। और 1880 में खड़िया विद्रोह तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में हुआ था। अब आगे देखते हैं। 1895 से लेकर 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हमारा और क्या टॉपिक है। अब बात करते हैं इसके भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के बारे में। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि जियोग्राफी पोर्शन का है आपका। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। जी हाँ, प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है।
जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। और प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा वन क्षेत्र है, जहाँ हाथियों एवं बाघों की बहुतायत है। जी हाँ। अब आगे देखते हैं, मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश में मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश में प्रदेश में ज़्यादातर जो भूमि है और चट्टान एवं पत्थरों से अपर्दन से बनी है। जी हाँ, ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपर्दन से बनी हुई हैं, जिन्हें इस प्रकार उपविभाजित किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए इसकी विभाजित जैसे की गई है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। लाल मिट्टी जो ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा देखते हैं, माइका युक्त मिट्टी जो कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आगे, बलुई मिट्टी ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों के भूमि में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, काली मिट्टी जो कि राजमहल क्षेत्र में, और लैटराइट मिट्टी जो रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र में एवं पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। देखिए सारे पोर्शन हमने विकिपीडिया से कवर किए हुए हैं, जो कि आपके झारखंड की विकिपीडिया से कवर किए हुए हैं, कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है झारखंड के एग्जाम्स को लेकर। चलिए देख लेते हैं आगे। तब आगे हम इसके अगर वानस्पतिक एवं जैविक की बात करते हैं, तो अब झारखंड जो है वानस्पतिक एवं जैविक विविधताओं का भंडार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के अभयारण्य एवं वनस्पति उद्यान इसकी वानगी सही मायने में पेश करते हैं। जी हाँ, यहाँ देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि पलामू और जो कि डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना है फैला हुआ है? तो 250 वर्ग किलोमीटर में, और जो डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आगे देखते हैं, विविध वन्य जीव यथा बाघ, हाथी, भैंसे, सांभर, सैकड़ों तरह के जंगली सूअर एवं 20 फुट लंबा आपका अजगर, चीतीदार हिरणों के झुंड, चीतल एवं अन्य स्तनधारी प्राणी इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। और इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और अब बात करते हैं जनसंख्या का, जो कि झारखंड का जनसंख्या कैसा है। तब झारखंड की आबादी लगभग 32.98 मिलियन है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% हिस्सा है। यहाँ लिंगानुपात की बात की जाए तो 948 स्त्री प्रति 1000 पुरुष और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व लगभग 414 है। अब आगे देखते हैं, झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि द्रविड़, आर्य एवं एस्ट्रो एशियाई भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो द्रविड़, आर्य एवं एस्ट्रो एशियाई भाषा बोली जाती है। हिंदी, उर्दू, नगपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुड़माली यहाँ की प्रमुख भाषाएं। ये जो सभी भाषाएं हैं जो मैंने बताया कि हिंदी, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुड़माली, ये सब यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा यहाँ कड़ुक, संथाली, मुंडारी ही बोली जाती है। झारखंड में बसने वाले स्थानीय आर्य भाषी लोग को सादान कहा जाता है। और झारखंड में कई जातियाँ और जनजातियाँ हैं। यहाँ की आबादी में 26% अनुसूचित जनजाति, 12% अनुसूचित जाति शामिल हैं। राज्य की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म लगभग 67.8
14.8% मानती है। दूसरे स्थान पर 14.5 जो कि इस्लाम धर्म और राज्य की लगभग 12.8% की प्रतिशत आबादी सरना धर्म एवं 4.1% आबादी ईसाईयत को मानती है। यहाँ की साक्षरता दर 64.4% है। कितना है? तो 64.4% है जो कि प्रतिशत हो गया, जिसमें से पुरुष साक्षरता का दर 76.8% और महिला साक्षरता का दर 55.4% है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे बात की जाए सरकार और राजनीति की, तो सरकार और राजनीति की बात करें तो अब आपका यहाँ पे झारखंड के मुखिया यहाँ के राज्यपाल हैं और जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, परंतु वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित होती है, जो अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का भी गठन करता है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा द्वारा चुनकर आते हैं। न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख रांची स्थित उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश होता है। झारखंड भारत के उन 13 राज्यों में शामिल है जो नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। अभी हाल में 5 मार्च 2007 को 14वीं लोकसभा से जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो की नक्सलवादियों और उग्रवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे ज़िले की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने फिर से बताया कि झारखंड के एग्ज़ाम में ये सारे पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। झारखंड में कुल 24 ज़िले। कितने ज़िले हैं झारखंड में? कुल 24 ज़िले हैं। पहला कोडरमा हो गया, फिर गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, चतरा, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, धनबाद, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय आपका चाईबासा है और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है। उसके बाद बोकारो, पाकुड़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, सिमडेगा, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिला है। ये सभी 24 ज़िले आपका झारखंड के हैं। इन सभी ज़िलों को आप याद करके रखें। तो आपका यही थे आज जो कि मैंने बताया झारखंड के बारे में। ये सारे मोस्टली आपके लिए विकिपीडिया हमने लाए हुए थे, जो कि झारखंड के बारे में था और जाके झारखंड के एग्ज़ाम्स को लेकर थे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी।